एप्स्टीन फाइल्स, जिसके बारे में हम कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं, एक ऐसी लिस्ट जिसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये बाहर आई तो दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 14 years old. Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? एक ऐसी लिस्ट जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज का नाम है, इंक्लूडिंग यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसे खुद ट्रंप के एक टाइम के अच्छे दोस्त एलोन मस्क ने ट्वीट करके रिवील कर दिया। एक ऐसी पीडीएफ फाइल रैकेट वाला आइलैंड जिसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जाते थे, इंक्लूडिंग स्टीफन हॉकिंस, और इसी लिस्ट को कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग के लिए भी यूज किया गया था। Anybody who ever attacks Jeffrey Epstein, he attacks back. लेकिन जब ये रैकेट एक्सपोज हुआ तब पता चला कि सिस्टम पावरफुल लोगों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। Be sexually abused by a man and have the government know. It was essentially a slap on the wrist. You got 12-hour work release from prison every single day. And then co-conspire with the perpetrator. And in the charge, nothing about minors. Other journalists have described it as he just basically had to sleep in a crappy motel. जब जेफरी एप्स्टीन को फाइनली अरेस्ट किया गया तो सारी दुनिया को लगा कि सब कुछ एक्सपोज होने वाला है, until एप्स्टीन की अचानक से मौत हो जाती है। Convicted sex offender Jeffrey Epstein died by suicide overnight in a Manhattan jail cell. ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये कहती है कि ये काम उसने खुद किया है, लेकिन कुछ का मानना है कि उसे मरवाया गया है। Do you think there was foul play here? The forensic evidence released so far point much more to murder and strangulation than the suicide. एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने ना जाने कितनी अंडरएज लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी पार्टीज में डीडी तक नहीं जाता था, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका अगर 100% सच भी बाहर आ जाए तो यूएसए के साथ साथ सारी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। Bill Clinton, Larry Summers, who ran Harvard, every single weekend they lived together. They went to his island many times. I never did. मैं राजीव कुमार बात करने वाला हूँ इस स्कैंडल के बारे में जिसमें सिर्फ अमेरिकन नाम नहीं, इंडियन नाम भी है। एक ऐसा स्कैंडल जिसे मिड 2000s में एक्सपोज किया जाना चाहिए था, लेकिन करप्शन और पावर के भरोसे एक शैतान मासूम लोगों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा। 95% of the time, there was always sex involved. Jeffrey couldn't take a 2-hour flight without having to ejaculate. Like, that's how sick this man was. और क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स? आज वाईबीपी फिल्मी पर बात करेंगे हम। तो वीडियो शुरू होने से पहले तुम वाईबीपी फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लाते रहते हैं। जेफरी एप्स्टीन को समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा कि कैसे एक इंसान के पास इतना पैसा और पावर आ जाती है जिसे वो यूज करके कानून से काफी वक्त तक बचा रहता है। 1953 में जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक जूइश घर में पैदा होता है जो गरीब है। बाप एक गार्डनर था और माँ स्कूल टीचर की असिस्टेंट, और इसी माहौल में जेफरी बड़ा हुआ। कहते हैं कि बचपन में एप्स्टीन शांत किस्म का आदमी था, लेकिन नर्डी भी था, और एक स्किल भी था इस बच्चे के पास, मैथ्स, जिसकी वजह से इस लड़के को 2 ग्रेड स्किप करने की परमिशन मिल गई और सिर्फ 16 साल की उम्र में ये अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट कर लेता है। इसके बाद जेफरी कॉलेज तो गया, जहां उसने फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई भी की, लेकिन 2 कॉलेजेस चेंज करने के बाद भी उसने कॉलेज कभी फिनिश नहीं किया। लेकिन किस्मत से इस लड़के को मैनहट्टन के एक प्राइवेट स्कूल टैल्टन स्कूल में मैथ्स पढ़ाने का मौका मिलता है, सिर्फ 21 साल की उम्र में। कहते हैं कि एप्स्टीन कुछ खास नहीं था एज अ टीचर, लेकिन बच्चों के बीच में कैसनोवा बन के घूमता था वो प्रॉपरली। इन बच्चों की पार्टीज में भी जाता था वो, जहां अंडरएज ड्रिंकिंग भी होती थी, और अपनी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करता भाई। 2 साल बाद उसे जब कॉलेज से निकाल दिया गया और रीजन दिया गया पुअर परफॉर्मेंस। अब इस 23 साल के लड़के के पास था पीपल स्किल, और उसने एक स्टूडेंट की पेरेंट को भी इंप्रेस कर दिया था। इस आदमी ने वॉल स्ट्रीट के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बेयर स्टर्न्स के एक सीनियर पार्टनर के साथ कनेक्ट किया जेफरी को, जहां पहले वो एज अ ट्रेडर ज्वाइन करता है और धीरे धीरे ऐसे कनेक्शंस बना लेता है अगले 4 साल में कि वो एक लिमिटेड पार्टनर बन जाता है इसी फर्म में। उसके कनेक्शंस कंपनी के सीईओ जिम केन के साथ भी बन गए थे, बिना किसी डिग्री के, जो काफी ज्यादा अनयूजुअल था। यहाँ भी आरोप लगाया गया कि जेफरी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, जो इलीगल होता है। 81 में एप्स्टीन ने इस कंपनी को छोड़ दिया और अपनी खुद की कंसल्टेंट फर्म शुरू करी इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप के नाम से, और यहीं रहते हुए वो काम करता है स्टीवन हॉफिंग
हॉफनबर्ग के साथ, जिसके टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में ये बड़ी बड़ी कंपनी से लोन रिकवर करते हैं। लेकिन इसी की आड़ में ये लोग एक पॉन्जी स्कीम भी चला रहे थे, एक ऐसी स्कीम जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा हाई रिटर्न की प्रॉमिस में लिया जाता था। 93 में जब ये कंपनी एक्सपोज हुई तो हॉफनबर्ग फंसता है, लेकिन सरप्राइजिंगली एप्स्टीन का नाम इसमें कहीं पर भी नहीं आता, क्योंकि उसने कंपनी बहुत पहले ही छोड़ दी थी। इस कंपनी ने $450 मिलियन का स्कैम किया था। एप्स्टीन इसके बाद खुद की ही कंपनी स्टार्ट करता है कॉल्ड एप्स्टीन एंड कॉर्पोरेशन, जिसमें ये $1 बिलियन नेटवर्थ वाले क्लाइंट्स हैंडल करता है, जिसमें से एक क्लाइंट थे लेक्स वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के सीईओ, और लियोन ब्लैक, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के को-फाउंडर। और यहाँ से एप्स्टीन ने खूब पैसा कमाया। इनफैक्ट वेक्सनर ने तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी एप्स्टीन को उसके फाइनेंसेस पे, और बस यहाँ से ये आदमी खूब पैसे बनाता है, मतलब प्राइवेट जेट्स, मल्टीपल लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज और एक आइलैंड जहाँ एप्स्टीन लैविश पार्टीज देता था। और कहते हैं कि यहाँ प्राइवेट जेट्स से लड़कियां भी बुलाई जाती थी। इसी बीच एप्स्टीन के खूब दोस्त भी बने, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर यूद बाराक, इवन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स भी फंड करने शुरू कर दिए थे एप्स्टीन ने। इस लाइक की कुछ ही सालों में इस इंसान के पास खूब पैसा आ गया था। इसी बीच रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी जेसलेन मैक्सवेल को एप्स्टीन डेट करना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट एक वॉर हीरो कहे जाते हैं, जिसने नाजीज के अगेंस्ट लड़ाई करी थी और फिर आगे जाके इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस एम्पायर भी शुरू किया। कहते हैं कि मैक्सवेल ने इजराइल के लिए स्पाई सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लेकिन एक दिन रॉबर्ट मैक्सवेल की डूबकर मौत हो जाती है। लेकिन इस कहानी में इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल की बेटी जेसलेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी। और एप्स्टीन का फर्स्ट एक्सपोज आया 2005 में, जिसे अगर ढंग से इन्वेस्टिगेट किया गया होता तो शायद आज दुनिया कुछ और होती। मार्च 2005 फ्लोरिडा पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक औरत जाती है और आरोप लगाती है कि उसकी 14 साल की स्टेप डॉटर को एक लड़की उठाकर ले गई। वहां उसे पैसे दिए गए और कहा गया कि उसे जेफरी को मसाज देनी होगी अनड्रेस होकर, एंड इस लड़की के साथ असॉल्ट होता है। और ये कंप्लेन एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। I don't think he cared. He told me the younger the better. He asked me to take my shirt off, so I took my shirt off. Okay, so were you in bra or were you topless? I ended up being topless, yeah. And he started getting a little excited about it, and he started touching himself. पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि 34 कंफर्म माइनर्स के साथ एप्स्टीन ने असॉल्ट किया था। सरप्राइजिंग बात यह है कि 2018 में 80 विक्टिम्स आइडेंटिफाई हुए थे बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन, और ना जाने कितने और भी होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। लेकिन जूली आगे जाके एप्स्टीन को और ज्यादा एक्सपोज करती है। अब इस केस को ऑलमोस्ट 1 साल तक इन्वेस्टिगेट किया गया और FBI भी इन्वॉल्व होती है इस केस में, और इस इन्वेस्टिगेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन लीप ईयर। जुलाई 2006 में एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया। सेक्सुअल अब्यूज, अनलॉफुल सेक्स विद माइनर्स जैसे सीरियस चार्ज लगाए गए, जिससे एप्स्टीन को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। To be sexually abused by a man and have the government know, and then actually, co-conspire with the perpetrator to make sure nothing happens to him is just so, it just sounds unreal. इस कहानी में एंटर होते हैं यूएसए अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा। एकोस्टा ने एक सीक्रेट डील की थी एप्स्टीन के साथ, जहां डील थी कि वो स्टेट प्रोस्टिट्यूशन ऑफेंस में खुद को गिल्टी डिक्लेयर कर देंगे, जिसके बाद एप्स्टीन के ऊपर से बाकी क्राइम के चार्जेस हटा दिए गए और उसे एज अ सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर करना होगा। उसे 18 महीने की जेल हुई, जिसमें से वो आधा वक्त बाहर घूमता रहता था। उसे प्राइवेट सेल में भी रखा गया। वो हफ्ते के 6 दिन में से 12 घंटे के लिए अपने पाम बीच के ऑफिस में जा सकता था, और इस डील के बारे में विक्टिम को बताया नहीं गया था, जो लॉ के अगेंस्ट था। Yes, I report back to jail at 8 p.m. Every single day? Yes, sir. And is it 7 days a week that you're out on work release? No, sir. How many days a week are you out on work release? 6. And of those 6 days, how many hours per day are you out on work release? 12.
और फिर 13 महीने में ही एप्स्टीन को गुड बिहेवियर के लिए कोर्ट से छोड़ दिया गया। इमेजिन एक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर कानून से इतना इजीली बच गया। ऐसा क्या था जिसकी वजह से एप्स्टीन को बचाया जा रहा था? एकोस्टा, जिसने एप्स्टीन के साथ ये सीक्रेट डील की थी, वो ट्रंप की फर्स्ट गवर्नेंस में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन गया था। एप्स्टीन छूट तो चुका था, वो एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर भी था, लेकिन उसके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में वापस आकर पार्टीज भी थ्रो करता था, मानो उसके क्राइम से बाकी लोग को कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अब शॉकिंग पार्ट ये था कि एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल इस क्राइम में भी इन्वॉल्व थी। वो इन माइनर्स को ढूंढती थी, इन्हें ग्रूम करती थी, और वो ऐसे माइनर्स ढूंढ कर लाती थी जो आराम से एक्सप्लॉइट हो जाते थे। She just seemed very nice, and she said, I've got a person that I know who's actually looking for a traveling masseuse. If he likes you, we can get you educated, you'll be a real masseuse, and you'll get to travel and see the world. And you know, like, she made it sound like it was a dream come true. So put it this way, we did the back of him, we did the back of Epstein, and then when he turned over, that's when I was instructed to get undressed and have sex with Jeffrey Epstein while Ghislaine Maxwell was participating as well. इनफैक्ट कहते हैं कि लड़कियों को बाहर के देशों से भी स्मगल किया जाता था, जैसे कि मिडल ईस्ट, यूरोप, साउथ अमेरिका और ना जाने कहां कहां। अब पाम बीच वाले केस को दबा दिया गया। एप्स्टीन अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर सामने आई जूली के ब्राउन, जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है एप्स्टीन के इस केस को रीओपन करने के लिए। उन्होंने 2017 की शुरुआत में एप्स्टीन के इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और नवंबर में सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स भी पब्लिश की। उन्होंने ऑलमोस्ट 80 विक्टिम्स को डॉक्यूमेंट किया। जूली ने दुनिया के सामने ये भी रिवील किया कि कैसे एप्स्टीन के साथ एकोस्टा ने एक सीक्रेट डील की थी, जिसकी वजह से वो मेजर सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस से एक बार बच गया था। इस रेवलेशन के बाद एकोस्टा ने अपने सेक्रेटरी ऑफ लेबर पोस्ट से ही रिजाइन कर दिया। उसकी स्टेटमेंट्स थी कि उसे कहा गया था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, वो एक इंटेलिजेंस का आदमी है। We believe that we proceeded appropriately, that based on the evidence, and not just my opinion, but I've shared the affidavit, there was value to getting a guilty plea and having him register. I understand what the victims say, and I'm not here to try to say that I can stand in their shoes. We did what we did because we wanted to see Epstein go to jail. जूली का रेवलेशन मी टू मूवमेंट के वक्त हुआ था। जनता में ऐसा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे एक मॉन्स्टर को छोड़ दिया गया, और फिर जुलाई 6, 2019 को एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और उसे मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में भी भेजा गया। उसके घर में फिर रेड्स भी मारी गई और वहां जो मिला वो सब के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ये घर एक सेक्स ट्रैफिकिंग हब का एविडेंस था। फोटोग्राफ्स ऑफ विक्टिम, जिसमें से काफी लड़कियां अंडर एज थी, डिस्क मिले जिसे लेबल किया गया था, सब में विक्टिम्स की फोटोज और डॉक्यूमेंट्स मिले, और वो फाइल्स जिसमें उन लोगों का नाम था जो एप्स्टीन के साथ इन लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते थे। साथ में घर में एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी मिला था जो फेक था। सारी दुनिया शॉक में थी। कई विक्टिम्स सामने आना शुरू हुए, लेकिन फिर अगस्त 2019 में एप्स्टीन की मौत हो जाती है जेल में। क्या ये केस खत्म हो गया? क्योंकि क्रिमिनल तो बचा नहीं, लेकिन कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। एप्स्टीन की मौत इस कहानी की एंडिंग होनी चाहिए थी। मतलब एक प्रेडेटर जो अपनी पावर को यूज करके अंडरएज लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, और कानून के डर की वजह से उसने खुद को ही मार दिया जेल में। लेकिन फिर आता है एक नया ट्विस्ट। ऑफिशियल्स ने जहां एप्स्टीन की मौत को सुसाइड डिक्लेयर किया था, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, एक्सपर्ट और कॉन्स्पिरेटर्स ने नोटिस किया कि एप्स्टीन की मौत जिस तरीके से हुई थी वो खुद को टांगने से नहीं हुई, उसे स्ट्रैंगल किया गया था। उसकी चोट कुछ और कहानी बताती थी। Is there a photograph of when he was found dead in the cell? No, there's no photograph taken of Mr. Epstein in the cell. Do you think there was foul play here? The forensic evidence released so far, including autopsy, point much more to murder and strangulation than the suicide. एप्स्टीन के सेल के बाहर लगी कैमरा की फुटेज में देखा गया कि कुछ मिनट की फुटेज मिसिंग थी, और एप्स्टीन के सेलमेट को एक दिन पहले वहां से हटवा दिया गया था। ऑलरेडी कहते हैं कि एप्स्टीन ने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक हफ्ते में उसे सुसाइड वॉच से भी हटा दिया गया। लेकिन हर 30 मिनट पे उस पे वेलफेयर चेक जो होना चाहिए था वो तक नहीं हो रहा था, जो जन्म देता है न्यू थ्योरीज को। एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, ये लाइन यूएसए के कोने कोने में बोली जा रही थी। वहीं गिस्लेन मैक्सवेल को 2020
2020 में अरेस्ट किया गया था। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या है इस लिस्ट में जिसने सारी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। अब टेक्निकली ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, जिसे जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने खुद कंफर्म करा है, बट ये एक ऐसी बुक है या लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है जिनके साथ एप्स्टीन डील करता था या इन्हें मिलता था रेगुलरली। अब इसी लिस्ट की वजह से कहते हैं कि ट्रंप अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी जीत पाए। हुआ ये कि राइट विंग के बीच बातें फैलने लग गई थी कि इस लिस्ट में यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है, डेमोक्रेट पार्टी के, और कैंपेन भी इसी बात पे लड़ी गई थी कि एप्स्टीन लिस्ट इन डेमोक्रेट्स को एक्सपोज कर देगी। मेगा सपोर्टर्स भी ट्रंप को सपोर्ट करने लग गए थे। सबको लगा कि ट्रंप एक्सपोज कर देगा आते ही। और ट्रंप 2025 में यूएसए के फिर से प्रेसिडेंट जब बने तो प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप काफी लीनिएंट होना शुरू हो गए थे। वो पहले कहते हैं कि ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, इसके बारे में बात मत करो, इसे इग्नोर करो। Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering, but I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy. कैश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर और ट्रंप सपोर्टर्स भी इसी बात पर टिके हुए थे कि वो इस लिस्ट को दुनिया के सामने लाएंगे। पाम बॉन्डी यूएसए अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि वो लिस्ट उनकी डेस्क पर पड़ी हुई है, वो इसे दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद सिस्टमैटिकली ऐसा दिखाया गया कि इस लिस्ट को डीले किया जा रहा है या इसे होक्स बताया जा रहा है। As far as the Epstein files is, I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. Bill Clinton, Larry Summers, who ran Harvard, was with him every single night, every single weekend. They lived together. They went to his island many times. I never did. And what the Epstein is a Democrat hoax to try and get me not to be able to talk about the $21 trillion that I talked about today. It's a hoax. ट्रंप सपोर्टर्स भी हैरान थे कि उन्हें जो प्रॉमिस किया गया वो तो हो नहीं रहा, और सपोर्टर्स ट्रंप के अगेंस्ट भी जाना शुरू हो गए। लेकिन कौन इस लिस्ट को डीले कर रहा है और क्यों? कहते हैं कि एप्स्टीन बहुत पावरफुल लोगों को ये विक्टिम्स सप्लाई करता था और इन्हें या तो रिकॉर्ड करता था ताकि इन्हें ब्लैकमेल किया जा सके इन फ्यूचर। इन डॉक्यूमेंट्स को लेवरेज जैसे यूज करके काम निकलवाया जा सकता था, और इसमें नाम इजराइल का भी आता है कि एप्स्टीन वहां के मुसाद के लिए ये सब कर रहा था। इवन इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर इयूद बराक के साथ कनेक्शंस थे एप्स्टीन के। खबर ये भी आने लग गई कि एप्स्टीन इन यंग लड़कियों को इम्प्रेग्नेट करना चाहता था एक न्यू प्योर रेस बनाने के लिए। वहीं ट्रंप ने भी प्रॉमिस किया था कि वो एप्स्टीन को एक्सपोज करेंगे, लेकिन ट्रंप और एप्स्टीन काफी अच्छे दोस्त थे। एप्स्टीन के फ्लाइट लॉग से पता चला कि ट्रंप और एप्स्टीन साथ में 8 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर चुके थे, जिस फ्लाइट में कई लड़कियां भी थी। जहां ट्रंप डिनाई करते हैं कि वो क्लोज थे एप्स्टीन के साथ, वहीं वीडियो और एविडेंस और स्टेटमेंट्स कुछ और कहानी कहती हैं। ट्रंप प्लाजा कैसीनो के सीईओ जैक ओडोनल ने CNN को बताया था कि उनकी नजर में एप्स्टीन और ट्रंप बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर आया सामने 2003 का वो लेटर जो ट्रंप ने एप्स्टीन के 50th बर्थडे पर भेजा था, जिसमें काफी अब्सर्ड सा मैसेज और एक ड्राइंग थी जिसे जस्टिस डिपार्टमेंट फॉर सम रीजन फेक डिक्लेयर कर चुका है। I have already seen many forensic analysts of signatures coming out. I believe it was the Daily Signal that published a piece with 3 separate signature analysts who said that this absolutely was not the president's authentic signature. And we have maintained that position all along. The president did not write this letter. He did not sign this letter. And that's why the president's external legal team is aggressively pursuing litigation against the Wall Street Journal, and they will continue to. एक विक्टिम भी सामने आई जिसने एक्यूजेशन लगाए ट्रंप और एप्स्टीन पे उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए, और ऐसे कई ईमेल एविडेंस भी सामने आए जहां ट्रंप को पहले से ही पता था इन लड़कियों के बारे में। लेकिन 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा, दे हैड नोन ईच अदर फॉर 15 years. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. अब जब फर्स्ट लिस्ट बाहर आई तो ये काफी रिडैक्टेड था और इसमें ट्रंप का नाम नहीं था, प्लस ये लिस्ट लिमिटेड थी। लेकिन वहां के पार्लियामेंट में बिल पास किया गया इस लिस्ट को पब्लिक करने के लिए, और जब क्रिसमस में लिस्ट बाहर आई तो उसमें ऑलमोस्ट 600 बार ट्रंप का नाम सामने आया।
लेकिन ये लिस्ट काफी रिडैक्टेड है। कहा गया कि विक्टिम्स के नाम और डिटेल्स को रिडैक्ट करने में टाइम जा रहा है, लेकिन लोगों ने इसमें से काफी फाइल्स की पीडीएफ के टेक्स्ट को कॉपी करके एक सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर दिया, तो सब कुछ अनसेंसर्ड सामने आ गया। प्रिंस एंड्रयूज के कनेक्शंस जब दुनिया के सामने आए एप्स्टीन के साथ, तो उनका रॉयल स्टेटस उनकी फैमिली ने ही छीन लिया उनसे। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, केविन स्पेसी, डायना रॉस, डेविड कॉपरफील्ड, वुडी एलन जैसे बड़े बड़े नाम रिवील हुए इस लिस्ट में। कई इंडियन नाम भी सामने आए हैं इस लिस्ट में। दीपक चोपड़ा, एक वेलनेस गुरु और ऑथर, हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर जिनके साथ मीटिंग भी हुई थी। अनिल अंबानी का नाम आता है इस लिस्ट में, जहां मेल्स मिलते हैं जिसमें वो मोदी जी के यूएस डिप्लोमेट विजिट और इंडियन इजराइल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड सो फार 300 GB का डाटा दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ है। साथ में आता है सबसे कंट्रोवर्शियल लेटर लैरी नासर का। लैरी नासर जो एक कोच थे यूएस ओलंपिक जिम्नास्टिक टीम के और एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जो जेल में है। लैरी को एप्स्टीन ने एक लेटर लिखा था एलिजेडली, जहां उसने कहा था कि आवर प्रेसिडेंट आल्सो शेयर्स आवर लव ऑफ यंग गर्ल्स। अब जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस लेटर को फेक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस लेटर को बहुत जल्दी फेक डिक्लेयर कर दिया। क्या जस्टिस डिपार्टमेंट ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और एप्स्टीन एक वक्त पे बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड जितने एविडेंस सामने आए हैं, इट्स क्लियर कि ट्रंप को कहीं ना कहीं एप्स्टीन की सच्चाई पता थी। सच्चाई उस आइलैंड की जहां उन यंग अंडरएज लड़कियों को टारगेट किया गया, सच्चाई उन विक्टिम्स की जिनकी जिंदगी कभी भी सेम नहीं होने वाली आगे, और इसी सच्चाई को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। प्रॉब्लम यह है कि यूएसए की डेमोक्रेसी अलग वे में काम करती है, इसीलिए ये लिस्ट धीरे धीरे सामने आ रही है और काफी लोगों का मानना है कि इन बड़े बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो बड़े बड़े लोग जो टॉप पोजीशंस में बैठे हैं, वो बड़े बड़े लोग जो मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस रखते हैं लोगों पर, और इन्हें कोलैप्स करना मुश्किल है। अब कई कॉन्स्पिरेटर्स का मानना है कि एप्स्टीन फाइल्स का बाहर आना काफी बड़े लोगों की रेपुटेशन बर्बाद कर सकता है। जूली के ब्राउन को एप्स्टीन की टीम ने लीगल थ्रेट्स दिए थे अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करने के लिए, और कई लोगों का मानना है कि ट्रंप दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस लिस्ट से, इसलिए वो टैरिफ गेम्स खेलते हैं कभी तो कभी एक देश पे फुल स्केल इन्वेजन ही कर देते हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, दुनिया वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं जिनके पास पावर है, और जब उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की जाएगी, ये अपनी पावर से उस हर एक आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे जो उन पे उंगली उठाएगी। धीरे धीरे ये फाइल्स जैसे जैसे सामने आएंगी, हर एक इंसान जिसने इन मासूम लड़कियों के साथ गलत किया है उसे सजा तो मिलेगी, या तो कानून देगा या कोई और।